हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में जो है मेमोरी मैनेजमेंट की लास्ट क्लास है। ठीक है, उसके बाद आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। आज की क्लास में हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। और आप सबको पता है कि हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है वो आपका यूजीसी नेट, एचएसएससी, पीजीटी स्क्रीनिंग, डीएसएसबी, केवीएस, एचटेट इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर अभी तक आपने क्लास को लेना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस एवरी चीज़ें जो है डिस्कस करवा रही हूँ। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है आज हमारे 3 यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट और आपका मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए जो है अपनी आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, ये सब हमने कर लिया है, फ्रेगमेंटेशन और नॉन कंटिग्यूस, कंटिग्यूस मेमोरी, पेजिंग, कंपैक्शन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपैक्शन क्यों यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। पेजिंग में कौन सी फ्रेगमेंटेशन आपकी अक्कर नहीं होती, कौन सी फ्रेगमेंटेशन को दूर करता है, कमेंट सेक्शन में बता देना। पेज टेबल ये सब कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, और जो सीपीयू है वो आपका कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, कमेंट सेक्शन में बता देना। आपका एक तरीके का टेस्ट ही है मोटा मोटा। उसके बाद जो है जो आपकी फिजिकल मेमोरी है वो क्या जो है जनरेट करती है, और जो आपका लॉजिकल एड्रेस है उसको किस किस में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हैं आपके। वर्चुअल मेमोरी हमने कल डिस्कस किया था। हाँ जी, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये कर चुके हैं ना। डाउट है तो भाई पूछो आप। ठीक है, आज हम बात करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, तो 3 आपके मेन है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट और लिस्ट रिसेंटली यूज। चलिए भाई पढ़ते हैं। ऑप्टिमल क्या कहता है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वो कहता है कि फ्यूचर में जो पेज आपका बहुत कम यूज होना होता है हम उस पेज को डिलीट कर देते हैं। लिस्ट में जो लास्ट में जो बहुत पहले पेज यूज हुआ है हम उसको डिलीट कर देते हैं। और फिफो कहता है भी जो पहले आएगा मैं तो उसको पहले ही डिलीट करूंगा। ठीक है, मतलब जो पहले आया सीक्वेंस वाइज ही हम उसको डिलीट करते चलेंगे। ठीक है, तो दिस पेज विच असाइन द फ्रेम फर्स्ट, जो पहले फ्रेम को पहले असाइन होगा उसी को जो है पहले रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अब जो है जब हम इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा क्या जो आपका फ्यूचर की बात करा कि फ्यूचर में कैसे डिलीट करेंगे, क्या आप लिस्ट में देख के चेक करोगे, तो वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका केवीएस 2018 के पेपर में आया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके नेट या गेट में भी आते हैं। तो हाउ मेनी पेज फॉल्ट अकर इन एलआरयू पूछा है कि लिस्ट रिसेंटली यूज में कितने पेज कितने जो है पेज फॉल्ट अकर होते हैं। तो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो सबसे पहले देखो भाई, और बोला है कि आपके पास जो फ्रेम का साइज़ है ना इसको मेंशन क्या करो। सब फ्रेम का साइज़ यहाँ पे 4 है, ले लो भाई। तो 4 है ना, तो सबसे पहले जो पेज फोल्ड होंगे वो 4 ही होंगे। तो सबसे पहले 7 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया और फिर आया आपका 0। समझ में आया भाई। तो आपके पेज फॉल्ट कितने हो गए, 4। क्यों, क्योंकि आपका तो फ्रेम खाली पड़ा था। अब चारों के चारों को पेज को आप सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में उठा के लाए हो, तो 4 पेज फॉल्ट आपके हुए। क्यों, क्योंकि फ्रेम खाली था, आपने 7 को कॉल किया, 7 में जो मेमोरी में नहीं था तो आप 7 को लेके आए। फिर फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा। ठीक है, तो फिर आपने 0 देखा, 0 आपने देखा, तो फिर आप सेकेंडरी मेमोरी से 0 को उठा के मेन मेमोरी में लाए, तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हुआ। फिर 1 देखा, 1 भी नहीं था, तो फिर आप मेन 1 को लेके आए, फिर आप 2 को लेके आए। ठीक है, फिर आया आपका 0। क्या 0 है, 0 है भाई, तो यहाँ पर तो पेज हिट कर गया। आपको तो सेकेंडरी मेमोरी से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपका मेन मेमोरी में अवेलेबल है। इसके बाद 3 देखो, 3 आया, 3 है, तो 3 तो नहीं है। तो अब देखो आप किसको यहाँ पर डिलीट करोगे। हम यहाँ पर देखो लिस्ट की बात कर रहा है तो हम लिस्ट में देखेंगे। तो लिस्ट में सबसे पहले कौन सा यूज़ हुआ है, सबसे पहले आपका 7 यूज़ हुआ है, उसके बाद बाकी के सारे यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले हम 7 को ही डिलीट कर देंगे। तो कर दिया 0, 1 और 2। अब आपके पेज फॉल्ट हो गए 5। ठीक है, फिर आया 0, 0 तो आपका मेमोरी में है तो पेज हिट कर गया। फिर आया आपका 4, जैसे ही 4 आया, अब देखो 0 यूज़ हुआ है, 3 यूज़ हुआ है, 2 यूज़ हुआ है। 2 से पहले क्या यूज़ हुआ है आपका 1। ठीक है, तो अब लिस्ट में सबसे लिस्ट में कौन सा यूज़ हुआ है भाई, 1। ठीक है, उसके बाद ही बाकी के सारे रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम 1 की जगह क्या रख देंगे, 4। ठीक है, तो पेज फॉल्ट कितने हो गए, 6।
फिर आया आपका 2, क्या 2 मेमोरी में है? बिल्कुल है, तो पेज क्या कर गया? हिट कर गया। ठीक है, फिर आया आपका 3, मेमोरी में है? बिल्कुल है भाई, पेज हिट कर गया। फिर आया 0, मेमोरी में है? बिल्कुल है, पेज हिट कर गया। फिर आया 3, क्या मेमोरी में है? बिल्कुल है, तो पेज क्या कर जाएगा? हिट कर जाएगा। फिर आया 2, क्या मेमोरी में है? बिल्कुल है, तो पेज क्या कर जाएगा? हिट। फिर आया आपका 1, जैसे ही 1 आया, अब 1 तो मेन मेमोरी में नहीं है, आपको लाना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी से, और सेकेंडरी मेमोरी से लाएंगे तो उससे पहले यहाँ पे एक जगह मुझे खाली करनी पड़ेगी, तभी तो आप वहाँ से लेकर आओगे। अब मैं यहाँ पे किसको डिलीट करूँ? तो अब देखो भाई, 2 हुआ है यूज़, बिल्कुल हुआ है, 3 यूज़ हुआ है, 0 यूज़ हुआ है, लेकिन 4 तो आपका सबसे पहले यूज़ हुआ था, उसके बाद ही सारे यूज़ हुए। तो लिस्ट में सबसे पहले आपका कौन सा यूज़ हुआ था? 4, तो 4 की जगह मैंने क्या रख दिया? 1, तो पेज फॉल्ट कितने हो गए? 7। फिर आया 2, क्या 2 मेमोरी में है? बिल्कुल है। फिर आया 0, क्या मेमोरी में है? बिल्कुल है। फिर आया 1, क्या मेमोरी में है? बिल्कुल है। तो अब जो है यहाँ पर आपके टोटल पेज फॉल्ट कितने होंगे भाई? 7। कितने होंगे? 7। समझ में आया? तो यहाँ पे एक सीधी सी कहने की बात ये है कि आप लिस्ट में चेक करते हो कि लिस्ट में जो है आपका सबसे पहले कौन सा पेज यूज़ हुआ था, उसके बाद ही बाकी के पेज अगर यूज़ होते हैं तो जो सबसे पहले यूज़ हुआ है हम उसको हटा के दूसरे पेज को उसकी जगह पे ले आएंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी का साइज़ है वो बड़ा होता है और आपकी जो मेन मेमोरी है उसका साइज़ छोटा होता है। अब यहाँ पे बोला है सिर्फ मेन मेमोरी का जो साइज़ है वो 4 ही फ्रेम आ सकते हैं, 4 ही उसमें पेज आ सकते हैं। तो अब आप 4 पेज को यहाँ पर ले आओगे, तो जब आप 5वां पेज जब ये सीपीयू रिक्वायरमेंट करेगा तो यहाँ से पहले डिलीट करना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ से लेकर आओगे। जब तक आप यहाँ पे जगह खाली नहीं करोगे क्या नया पेज आ जाएगा? क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो तो 4 की ही है। ठीक है, तो इसलिए हम डिलीट करते हैं और नए को लेकर आते हैं, और यही होती है आपकी स्वैप इन स्वैप आउट। ठीक है, समझ में आ गया भाई? पेज फॉल्ट भी समझ में आ गया कि अब देखो, जैसे फ्रेम का साइज था 4, ठीक है, अब सीपीयू ने रिक्वेस्ट की 7 पेज की, ठीक है, वो आपका मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप क्या बोलोगे कि आपका पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो फिर 7 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर जैसे ही 0 आया तो वो तो आपका मेन मेमोरी में, जैसे ही सीपीयू ने बोला कि मुझे 0 पेज चाहिए, तो वो तो आपका मेन मेमोरी में अवेलेबल है, तो इसको आप क्या कहोगे? पेज हिट हो गया। क्या बोलोगे? पेज हिट हो गया। समझ में आया क्या होता है भाई? हाँ जी। अब देखो, पेज हिट, पेज हिट क्या होता है? जो आपके मेमोरी के अंदर होता है। पेज फॉल्ट क्या होता है? जो आपके मेमोरी के अंदर नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में आता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, LRU क्या होता है? लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम रिप्लेस द पेज दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। द assumption इज दैट recent page reference give a good estimation of page reference in the near future. LRU can be implemented using stack and counter. ये LRU जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टैक और काउंटर के थ्रू। अब देखो, हाँ जी, ये तो मैं आपको करवा ही चुकी हूँ, है ना, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो देख लो भाई, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये आपके 4 फ्रेम हैं और ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सबसे पहले आया 7, क्या 7 है? नहीं है, तो क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा, एक पेज फॉल्ट हो गया। फिर आया 0, तो फिर 2 पेज फॉल्ट हो गए। फिर 3 आया, फिर 3 पेज फॉल्ट हो गए। फिर 2 आया, 2 पेज फॉल्ट हो गए। जैसे ही 0 आएगा पेज हिट हो जाएगा। फिर आया 3, तो हम लिस्ट वाले को हटा देंगे, यानी कि 7 को हटा के 3 रख देंगे। ठीक है, पेज फॉल्ट कितने हो गए? 5। फिर आया आपका 0, 0 है तो हिट कर गया। फिर आया 4, तो 4 आया तो हम देखेंगे कौन सा लिस्ट में यूज़ हुआ है, दैट इज़ 1 यूज़ हुआ है, तो हम 1 को हटा के क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने 4 रखा तो अब देखो, फिर आया 2, तो पेज हिट कर गया। फिर आया आपका 3, तो पेज हिट कर गया। फिर आया 0, पेज हिट। फिर आया 3, फिर पेज हिट। फिर आया 2, फिर पेज हिट। जैसे ही 1 आया तो फिर देखो, पेज तो आपका नहीं है 1, तो आपको सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी। तो अब देखो, लिस्ट में क्या यूज़ हुआ है? 4, बाकी तो सारे 2, 3, 0 सब जो है बाद में यूज़ हुए। तो लिस्ट में कौन सा यूज़ हुआ है? 4, तो हम 4 को हटा के क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। अब देखो, फिर आया आपका 2, पेज हिट हो गया। फिर आया 0, पेज हिट हो गया। फिर आया 1, तो टोटल आपके पेज फॉल्ट कितने हुए? 7। समझ में आया भाई? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। LRU रिप्लेसेस द पेज दैट हैज़ स्पेंड द, जो LRU है वो रिप्लेस करता है पेज को जो स्पेंड करता है क्या? लॉन्गेस्ट टाइम इन मेमोरी, लॉन्गेस्ट टाइम इन मेमोरी विदाउट बिंग रेफरेंस्ड, शॉर्टेस्ट टाइम इन मेमोरी, या नन ऑफ दिस।
तो LRU उस पेज को रिप्लेस करता है जो लॉन्गेस्ट टाइम इन मेमोरी, लेकिन जो है विदाउट बिंग रेफरेंस, बिना किसी रेफरेंस के वो मेमोरी में पड़ा हुआ है। जैसे वो 4 था, उसके बाद बाकी पेज बार बार जो है CPU उनकी डिमांड कर रहा था, लेकिन 4 की उसने डिमांड जो है नहीं की, तो इसलिए जो है हम उस पेज को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। A memory page containing a heavily used variables that was initialized very early and in constant used in removed when. LRU page replacement algorithm use, FIFO page replacement algorithm use, LRU page replacement algorithm used, या क्या क्या बोल रहा है कि heavily used variable initialize very early and constant used is removed when. तो ये होता है आपका FIFO के अंदर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर। अब देखो फीफो क्या होता है। फीफो ध्यान से समझना भाई, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर एंड देयर आर नो एम्पटी फ्रेम फॉर द प्रोसेस। क्या बोल रहा है कि पेज फॉल्ट अकर हो गया और कोई एम्पटी फ्रेम नहीं है प्रोसेस में, द पेज सिलेक्टेड टू बी रिप्लेस्ड इज वन दैट हैज बीन इन मेमोरी द लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है। तो फीफो क्या होता है, व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर देयर आर नो एम्पटी फ्रेम फॉर द प्रोसेस दैट द पेज सेलेक्टेड टू बी रिप्लेस्ड इज वन दैट हैज़ बीन मेमोरी द लॉन्गेस्ट टाइम। मतलब जो पहला आया है हम उसी पेज को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। हाँ जी। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, ये यहाँ पर आपको पेज फ्रेम का जो साइज़ है वो 3 गिवन है। इससे पहले जो हमने LRU पढ़ा था वहाँ पर पेज फ्रेम का साइज़ 4 था, लेकिन यहाँ पर जो है 3 है। तो सबसे पहले जो है 1 2 3 आ जाएगा और आपके पेज फोल्ड हो जाएंगे 3। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आपका 1 आया, जैसे ही 1 आया तो आपका क्या हो गया, पेज हिट हो गया। तो रेड जो भी मैंने कर रखा है यहाँ आप समझ जाना कि यहाँ पर आपका पेज हिट हुआ है। तो 1 आया तो पेज हिट हुआ। फिर आपका 5 आया, तो 5 आएगा तो आप सबसे पहले किसको रिप्लेस करोगे भाई, 1 को रिप्लेस करोगे। क्यों? क्योंकि आपका 1 जो है वो हमने पहले हम फ्रेम में लेकर आए थे। अगर हम LRU की बात करते तो यहाँ पर हम रिप्लेस करते 2 को, क्योंकि 1 यूज़ हो गया, 2 3, तो सबसे पहले लिस्ट में कौन सा यूज़ हुआ है, 2। तो LRU के अंदर 2 रिप्लेस होता, लेकिन ये फीफो है तो यहाँ पर आपका रिप्लेस होगा 1। ठीक है। तो 1 की जगह आप 3 ले आए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका, एक सेकेंड भाई, 1 आया, सॉरी यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा भाई। एक सेकेंड, हम फिर से बनाते हैं इसको, है ना, फिर से बनाते हैं हम। तो 1 2 3। ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 आया, 2 आया, 2 पेज हिट हो गया, 1 आया, पेज हिट हो गया। फिर आया आपका 5। जैसे ही 5 आएगा तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे 1 को। ठीक है। तो मैंने क्या किसको रिप्लेस किया, 1 को, क्योंकि सबसे पहले मैंने 1 लेकर आई थी। तो फिर 5 2 और 3। ठीक है। तो आपके पेज फॉल्ट कितने हो गए, 4। फिर उसके बाद आपका 2 आया, 2 आया तो पेज हिट हो गया। फिर आया 1, तो 1 आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। आप किसको रिप्लेस करोगे, 2 को रिप्लेस करोगे। तो यहाँ पर आपके पेज फॉल्ट कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है। तो 1 को रिप्लेस किया। फिर आया 6, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 6 को। ठीक है। पेज फॉल्ट कितने हो गए, 6। फिर आया 2, फिर हम किसको रिप्लेस करेंगे, 5 को। तो पेज फॉल्ट कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है। फिर आया आपका 5 आया तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे। तो आपके यहाँ पर आप 5 लगा दोगे तो पेज फॉल्ट हो गए 8। ठीक है। फिर आया 6 तो पेज हिट हो गया। फिर आया 3, तो फिर हम 3 आया तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, फिर हम रिप्लेस करेंगे भाई 6 को। तो ये आपका 3, पेज फॉल्ट 9 हो गए। फिर आया आपका 1, तो फिर आप 2 को रिप्लेस करोगे। ठीक है। तो पेज फॉल्ट हो गए 10। फिर 3 आया तो 3 मेमोरी में है। तो इस तरीके से जो है आपका पेज फॉल्ट यहाँ पर होगा। ठीक है। मतलब इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो समझ में आया किस तरीके से करेंगे, जो पहले आया है हम सबसे पहले उसी को रिप्लेस करवाएंगे। ठीक है। आगे देखो भाई, ब्लडीज अनोमली प्रॉब्लम। तो कई बार क्वेश्चन आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो कौन सी प्रॉब्लम आती है, ब्लडी अनोमली की प्रॉब्लम आती है। इफ नंबर ऑफ फ्रेम इंक्रीजिंग, अगर नंबर ऑफ फ्रेम इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर यहाँ पे फ्रेम का साइज 3 था, अगर मैं इसको 4, फ्रेम का साइज 4 कर दूँ तो आपके जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी को आप क्या बोलते हो, ब्लडीज अनोमली प्रॉब्लम कहते हो। जैसे यहाँ पर फ्रेम का साइज 3 था
तो पेज फॉल्ट हुए आपके 9, ठीक है। अगर मैं फ्रेम का साइज 4 कर दूं तो आपके पेज फॉल्ट 10 हो जाएं, तो ये आपकी कौन सी प्रॉब्लम होती है? ब्लडीज अनोमली की प्रॉब्लम होती है, जो कि आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आती है, ठीक है। अब देखो, द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विल सेलेक्ट द पेज दैट, जो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वो कौन से पेज को सिलेक्ट करवाता है भाई? तो वो करता है विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में सबसे कम टाइम यूज हुआ हो वो उसको हम रिमूव करवाते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट इज यूज टू रिप्लेस द पेज इन द मेमोरी दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, जो लंबे टाइम से यूज ना हुआ हो। ऑप्टिमल हैज द लोवेस्ट पेज फॉल्ट रेट बिटवीन ऑल द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर फ्रॉम द ब्लडीज अनोमली, कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है जो ब्लडी अनोमली प्रॉब्लम को सफर करता है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रेम साइज दे रखा है और यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा आपको एल्गोरिथम यूज करना है। आपको यूज करना है भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो 701, तो सबसे पहले आपका 701 हुआ, 701 आया, ठीक है। तो 3 पेज फॉल्ट हो गए। फिर आया आपका 2 आया, तो आप किसको रिप्लेस करोगे? तो आप 7 को रिप्लेस करोगे, ठीक है। 7 को रिप्लेस करोगे क्योंकि ये क्या है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो आपने किसको किया? 7 को रिप्लेस किया, ठीक है। तो फिर आपका जो है 0 आया, जैसे ही 0 आएगा वो आपका पेज हिट कर गया। यहाँ पर आप रेड से देख भी रहे होगे, तो रेड वाला आपका पेज हिट है। तो यहाँ पर टोटल आपके 4 पेज फॉल्ट हो गए थे। फिर 0 के बाद आपका 3 आया, 3 नहीं है, तो फिर आप किसको रिप्लेस करवाओगे भाई? फिर आप किसको रिप्लेस करवाओगे? हम रिप्लेस करवाएंगे, फिर आपका 2 आ चुका है, 0 रिपीट हो चुका है, फिर हम रिप्लेस करवाएंगे 701। तो फिर हम 1 को रिप्लेस करवा देंगे 3 से, ठीक है। तो 1 को रिप्लेस करवा दिया, तो पेज फॉल्ट आपके कितने हो गए? 5 हो गए। फिर जो है आपका 0 आया, 0 आपका पेज है। फिर आपका 4 आएगा, 4 आएगा तो आप किसको रिप्लेस करवाओगे? 2 4, तो आप 0 को रिप्लेस करवाओगे, ठीक है। तो आपने क्या किया भी, 0 को रिप्लेस करवा के 4 करवा दिया। फिर 2 आया तो आपका पेज हिट हो गया। फिर 3 आया तो पेज हिट हो गया। फिर आया आपका 0, जैसे ही 0 आएगा तो आपका क्या हो गया? पेज फॉल्ट हो गया। फिर आप क्या करोगे? 0 रिप्लेस करवा दोगे। जो इस तरीके से जो सबसे पहले आया है हम उसको सबसे पहले रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लो भी, टोटल कितने पेज फॉल्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पेज फॉल्ट कितने हो गए आपके? 9 पेज फॉल्ट आपके यहाँ पर अक्कर हो रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, ठीक है। आगे देखो, ये प्रोसेस रेफर टू 5 पेजेस, 5 पेज हैं आपके पास, ABCDE इन द ऑर्डर ABCDE ABCD ABCDE। इफ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम FIFO, द नंबर ऑफ पेजेस ट्रांसफर विद देन एम्प्टी इंटरनल स्टोर ऑफ 3 फ्रेम। तो 3 फ्रेम में जो है आपका FIFO में क्या होगा? तो प्रोसेस रेफर टू 5 पेजेस, तो 5 पेजेस हैं आपके पास ये, और आपका जो फ्रेम का साइज़ है वो ये है, ठीक है। तो बना लो भाई, पहले आपका A आया, फिर B आया और फिर C आया, ठीक है। फिर आपका D आएगा, जैसे ही D आएगा तो 3 पेज फॉल्ट हो गए। फिर आप A को रिप्लेस करके क्या कर दोगे? D कर दोगे, तो टोटल पेज फॉल्ट 4 हो गए। फिर आया A, जैसे ही A आएगा आप किसको रिप्लेस करोगे? आप B को रिप्लेस करोगे। पेज फॉल्ट कितने हो गए? 5। फिर आया E, तो आप किसको रिप्लेस करोगे? C को, तो पेज फॉल्ट कितने हो गए? 6। फिर आया आपका B रह गया है ना, फिर B आया है ना, फिर आपका E आया, तो आप किसको रिप्लेस करोगे? D को, ठीक है। तो टोटल पेज फॉल्ट 7। फिर A आया, पेज हिट कर गया। फिर B आया, पेज हिट कर गया। फिर C आया, तो C नहीं हुआ, तो फिर आप किसको रिप्लेस करोगे? A को, ठीक है। फिर आपका D आया, तो आपने B को रिप्लेस करवा दिया, तो 8 और 9 पेज फॉल्ट हो गए। फिर E आया, तो टोटल आपके पेज फॉल्ट यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 9, ठीक है। इसके बाद देखो, इन क्वेश्चन 2, ये जो हमने क्वेश्चन किया है, नंबर ऑफ पेज फ्रेम इज इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ पेज फ्रेम हम इंक्रीज कर दे तो पेज नंबर क्या इंक्रीज होंगे? तो पेज नंबर ऑब्वियसली आप इंक्रीज होंगे, तो आप ये क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी एलोकेट अ फिक्स नंबर ऑफ फ्रेम टू अ प्रोसेस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम, अगर आप पेज फ्रेम को इंक्रीज कर दो लोकेट टू ए प्रोसेस, समटाइम इंक्रीज द पेज फॉल्ट रेट, क्या आपका जो पेज फॉल्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
क्या कर रहे हो, पेज फ्रेम को अलोकेट कर रखा है, तो क्या वो इंक्रीज होंगे पेज फॉल्ट रेट? सम प्रोग्राम डू नॉट एग्जिबिट लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कुछ प्रोग्राम जो है वो एग्जिट नहीं करते किसमें, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में। तो यहाँ पर पी आपका फॉल्स हो जाएगा, क्यू आपका ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जो पेज फ्रेम है, जब आप इंक्रीज करते हो पेज फ्रेम को तो ज़रूरी नहीं है कि पेज फॉल्ट रेट भी आपका क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, सॉरी बी जो है वो गलत होगा, क्यू जो है वो सही होगा। एम नेक्स्ट बोल रहा है द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का एम क्या है? तो इसका एम है डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट, मतलब जो है पेज फॉल्ट रेट को क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ऑप्टिमल पेज और रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि हम फ्यूचर का पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पेज फ्यूचर में ज़्यादा यूज़ होगा, कौन सा कम यूज़ होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा इसको डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी के एडवांटेज क्या है? तो प्रोसेस कैन बी गिवन प्रोटेक्टेड एड्रेस स्पेस। जो प्रोसेस है उसको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टेड एड्रेस स्पेस। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। तो ये जो है पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है LRU, फीफोर, ऑप्टिमल पेज और 5 पेज फ्रेम है। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको करना है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया था UGC नेट 2016 के पेपर 3 में, तो आपको जो है इसका आंसर बताना है। आई होप LRU, फीफोर, ऑप्टिमल पेज से आप करके देखोगे, अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। देखो, सेगमेंटेशन रह गया था। सेगमेंटेशन देखो भाई, सेगमेंटेशन और पेजिंग में क्या डिफरेंस है। सेगमेंटेशन जो होता है वहाँ पर हम पेजिंग में हम पेजिंग में डिवाइड करते थे, सेगमेंटेशन में हम सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेस एड्रेस क्या होता है, सेगमेंट होता है। इसकी लिमिट जो होती है वो लेंथ ऑफ द सेगमेंट होती है। इसकी लिमिट क्या होगी भी, जो लेंथ होती है सेगमेंट की वो होती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेगमेंटेशन आप क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि पेजिंग में आपके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, तो हम यहाँ पर सेगमेंटेशन का यूज़ करते हैं। जैसे पेजिंग में आप फ्रेम और पेज के साइज़ को इक्वल रखते थे, सेगमेंटेशन में जो सेगमेंट का साइज़ होता है वो क्या होता है, वेरिएबल, मतलब जो है फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता। अब ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। CPU जनरेटर लॉजिकल एड्रेस विथ 2 टाइप। जो CPU एड्रेस जनरेट करता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सेगमेंट नंबर, एक होता है ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये CPU ने जनरेट किया सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। ये आपका ये सेगमेंट जो सेगमेंट की लिमिट हो गई, ठीक है, सेगमेंट लेंथ जो होती है वो लिमिट होती है। फिजिकल एड्रेस ये सेगमेंट टेबल हो गई आपकी, यहाँ पर फ्रेम्स होते थे, यहाँ पर आपके सेगमेंट हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होगी, यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। एवरेज सेगमेंट साइज इज लार्जर देन द एक्चुअल पेज साइज। लेस ओवरहेड होता है। ईजी होता है रीलोकेट करना सेगमेंट दैट एंटायर एड्रेस स्पेस। द सेगमेंट टेबल इज ऑफ लेसर साइज एज कम्पेयर टू पेज टेबल इन पेजिंग, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होंगे, इट कैन हैव एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इट इज़ डिफिकल्ट टू अलोकेट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी टू वेरिएबल साइज पार्टीशन। कॉस्टली होता है मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम। तो डिफरेंस क्या होगा पेजिंग और सेगमेंटेशन में? पेजिंग नॉन कंटिग्यूअस होती है और सेगमेंटेशन भी आपकी नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। पेजिंग जो होती है वो डिवाइड करती है प्रोग्राम फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड करती है, और ये डिवाइड करती है वेरिएबल साइज पेजेस में। यहाँ पर ऑपरेटिंंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपाइलर की। पेजिंग फास्टर होती है सेगमेंटेशन से, सेगमेंटेशन स्लो होती है। पेजिंग जो होती है क्लोजर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ये जो होती है क्लोजर होती है यूज़र के। ये सफ़र करते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये सफ़र करती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस डिवाइडेड पेज और पेज नंबर और पेज ऑफसेट। यहाँ पर इसको डिवाइड करता है सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट। पेज टेबल इज यूज टू मेंटेन पेज इन्फॉर्मेशन, और सेगमेंट टेबल यूज करता है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए। पेज टेबल एंट्री हैज द फ्रेम नंबर एंड सम फ्लैग बट टू बी रिप्रेजेंट डिटेल अबाउट पेजेस। सेगमेंट टेबल एंट्री हैज द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट एंड सम प्रोटेक्शन बिट ऑफ द सेगमेंट्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर CPU फैचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ, किसके थ्रू करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी भाई, नहीं भाई, इसका आंसर सी होगा भाई। आगे देखो, मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल, किसके थ्रू होता है, कैशे के थ्रू, ठीक है। द मेन मेमोरी अकोमोडेट, मेन मेमोरी में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, यूजर प्रोसेस, ऑल ऑफ द। तो मेन मेमोरी में आपका क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लो मेमोरी, हाई मेमोरी, आइदर लो और हाई डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द इंटरप्ट वेक्टर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? ईच प्रोसेस इज कंटेन इन अ सिंगल कॉन्टिग्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी, ऑल प्रोसेस आर कंटेन इन सिंगल कॉन्टिग्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी एंड द मेमोरी स्पेस इज कॉन्टिग्यूअस। तो हर एक जो प्रोसेस होती है वो कंटेन करती है सिंगल कॉन्टिग्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी। तो ये ऑप्शन सही था। रीलोकेशन रजिस्टर हेल्प्स, रीलोकेशन जो रजिस्टर होता है वो हेल्प करता है प्रोवाइडिंग मोर एड्रेस स्पेस टू प्रोसेस, डिफरेंट एड्रेस स्पेस टू प्रोसेस, प्रोटेक्ट द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो रीलोकेशन रजिस्टर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस। When memory is divided into several fixed size partition, जब मेमोरी को आप डिवाइड करते हो सेवरल फिक्स साइज पार्टीशन में, तो इस पार्टीशन में कंटेन, हर एक पार्टीशन क्या होता है? एग्जैक्टली वन प्रोसेस, एटलीस्ट वन प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस एट वंस। तो हर एक जो होता है एग्जैक्टली जो है वहाँ पर वन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी एटलीस्ट कम से मतलब नहीं एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जैक्ट मतलब एक प्रोसेस ही आएगी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसी के साथ जो है आपका मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक होता है ख़त्म। आई होप आपको जो है ये तीनों की तीनों यूनिट काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। इंट्रोडक्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझो, अच्छे से करो, डेली क्वेश्चंस किया करो, प्रैक्टिस लगाया करो, और जो है कोई भी डाउट हो तो पूछा करो। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।